अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि हम एक फार्मूले पे बात कर रहे हैं, लेकिन वो फार्मूला चूंकि इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इंतहाई वैल्यूएबल है, इसलिए उस फार्मूले पे डायरेक्ट बात करने से पहले हमने कुछ ऐसे टर्म्स पे बात करनी है ताकि वो फार्मूला हमारे लिए समझना आसान हो, और साथ साथ में हमने कुछ ऐसे फॉर्मेट्स पे बात करनी है ताकि हमारी जो इंग्लिश है वो फार्मूला सीखने से पहले उसको हम बोलना शुरू करें। ठीक है, क्योंकि फार्मूला फिर हमें बहुत सारे जगह सिचुएशंस में मदद दे सकती है, लेकिन उससे पहले हमारी इंग्लिश तो कम से कम स्टार्ट हो जाए। पिछले वीडियो में हमने आपके साथ एक फॉर्मेट शेयर की थी और वो फॉर्मेट कुछ इस तरह थी कि हम यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ये वाला। ठीक है, चलो मैं इधर लगाता हूँ डू, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। पहले हम क्वेश्चन करते हैं डू यू, हम एक ही वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मकसद इस वक्त ये नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब सीख लें। हमारा मेन मकसद ये है कि आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें और कॉन्फिडेंटली ऐसे क्वेश्चन करें। इसमें कोई ग्रामेटिकल इशू नहीं है, और अगर है भी ग्रामेटिकल इशू तो कौन सा वो तूफान आ जाएगा। थोड़ा बहुत मसला अगर आप करते हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक करते हैं तो खैर है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बड़े ब्लंडर्स हमने नहीं करने, थोड़े बहुत मसले ओके, नो प्रॉब्लम। डू यू टेक क्लास, CLASS, और उसका जवाब था आई डू नॉट और आई डोंट टेक क्लास, CLASS, और पॉजिटिव था आई टेक क्लास, राइट। अच्छा, ये फॉर्मेट, इस पे मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत सारा काम किया होगा, और आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर कॉलम्स है और इन चीज़ों को इसी तरह लिखना है, मतलब बीच में ये स्पेस रखना है, ये जगह खाली छोड़नी है, ये भी खाली। इसकी एक वजह है, ठीक है, वो बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों हम ऐसा करते हैं। तो ये जो मैंने आपको जो की बताया था इसमें, उसमें यह है कि इस वर्ब को ज़रा समझे, और इस वर्ब के बुनियाद पे आप क्या करें कि बहुत सारे वर्ब आप इकट्ठे करें, कोई भी क्वेश्चन करें। फॉर एग्जांपल, डू यू वॉच टीवी, डू यू टेक क्लास, डू यू रीड बुक्स, और डू यू स्टडी बुक्स, और व्हाटएवर, वर्ब को यहाँ पर डालते जाए। आपके पास कोई भी वर्ब हो, यहाँ पर डालते जाए, आपकी ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आप कर सकेंगे और उसके जवाब आप दे सकेंगे, क्योंकि ये सारा कुछ ऐसा ही होगा हर एक जवाब देने के लिए जैसे इधर है। आपने सिर्फ इस वर्ब को चेंज करना है, और वर्ब के साथ साथ आप उसकी जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ WH क्वेश्चंस दिए थे, WH क्वेश्चंस, और WH क्वेश्चंस का मैंने आपको बताया था कि वो कौन से हैं, WHAT। अच्छा, मैं दोबारा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके जहन नशीन हो जाए, ठीक है, वरना मैं उसी बोर्ड को रिमूव किए बगैर स्टार्ट कर सकता था। सो पहला वर्ड है, देन WHICH, where, WHERE where, when, WHEN when, how and why, right। इसके अलावा कुछ प्रोनाउन भी है जिस तरह के who, whom and whose, right। so मैंने आपको बताया था कि किसी भी WH क्वेश्चन को उठाओ और यहाँ पर लगाओ, या यहाँ पर लगाए, या यहाँ पर लगाए, आपकी मर्जी है, लेकिन आप जहां पर भी लगाओगे उस सेंटेंस का एक क्वेश्चन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैंने इसको रिमूव किया था पिछले वीडियो में, और वर्ड को यहां से उठाया था। ये अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा इतना करता हूं ताकि हमारे लिए जगह ज्यादा हो। ये WHAT वर्ड को लगाया था, और वर्ड को फिर इधर लगाया था, WHAT वर्ड। मैं रिपीट करता हूं ताकि ये चीजें आपके साथ साथ चलते रहें, ठीक है। तो जब मैं ये जुमला बनाता हूँ, व्हाट डू यू टेक क्लास, तो ये तो बहुत awkward किस्म का क्वेश्चन बनता है। व्हाट असल में हम एक मकसद के लिए हमने उठाया है। मकसद क्या है हमारा, कि ये जो क्लास है ना, जब मैंने आपसे पूछा डू यू टेक क्लास, आपने कहा यस आई टेक क्लास, तो आप क्लास तो लेते हैं, आपने कहा कि हाँ मैं क्लास लेता हूँ, लेकिन ये कौन सी क्लास है। तो इसके लिए मैंने क्लास को इधर लिखा CLASS, और इस क्लास से पहले हमने एक वर्ड को इधर लगाया, वर्ड क्लास, WHAT वर्ड, तो ये एक फ्रेज बन गई। तो क्वेश्चन क्या बन गया, वर्ड क्लास CLASS, और डू को भी छोटा करें, वर्ड क्लास डू यू टेक,
तो इस क्लास को रिमूव करें, क्योंकि हमने उस क्लास का पूछना है कि वो किस किस्म का क्लास है। व्हाट क्लास डू यू टेक? जवाब ये है आई डोंट टेक क्लास या आई टेक क्लास। ये जो दो जवाब थे यस और नो वाले, ये हम नहीं दे सकते। हम अपना नया जवाब देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये WH क्वेश्चन है। पहले वाले जो थे वो यस और नो क्वेश्चन आंसर थे। तो आप कह सकते हैं आई टेक इंग्लिश क्लास, राइट? इंग्लिश CLASS, आई टेक इंग्लिश क्लास। तो इसी तरह व्हाट क्लास यू डोंट टेक, व्हाट क्लास यू टेक, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सिंपली ये करता हूँ कि ये मैंने इसलिए किया ताकि हम ये और जो WH क्वेश्चन हैं इनको हम स्टार्ट कर सकें, ठीक है? अच्छा, अब क्लास तो जो है वो इंग्लिश का है। पहले क्लास था CLASS, तो मैंने कहा कि वर्ड क्लास WHAT वर्ड क्लास, राइट? ये तो मुझे पता चला, लेकिन विच टाइप WHICH विच TYPES टाइप्स ऑफ इंग्लिश क्लास। मतलब आप इंग्लिश क्लास तो लेते हैं, लेकिन इंग्लिश की तो बहुत सारे अकसाम हैं। ग्रामर इंग्लिश क्लास हो सकता है, आइल्ट्स इंग्लिश क्लास हो सकता है, स्पोकन इंग्लिश क्लास हो सकता है, स्पेशल इंग्लिश क्लास हो सकता है, एजुकेशनल इंग्लिश क्लास हो सकता है, बिजनेस इंग्लिश क्लास हो सकता है। बहुत सारे इसके अकसाम हो सकते हैं। क्लास एक ही है लेकिन उसके कई अकसाम हो सकते हैं। तो इसलिए ये विच को हम लगाएंगे इंस्टेड ऑफ व्हाट क्लास। अब हम लिखते हैं विच टाइप्स ऑफ क्लास, WHICH। विच टाइप ऑफ क्लास भी आप लिख सकते हैं, विच क्लास भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो मैं विच क्लास CLASS डू यू टेक लिखता हूं। विच क्लास डू यू टेक? तो जवाब क्या है? आई टेक स्पोकन इंग्लिश क्लास, स्पोकन इंग्लिश क्लास। अब देखिए ये जो प्रेज है ना, यहां पर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नाउन प्रेज होता है। पहले सिर्फ नाउन था, फिर इंग्लिश क्लास एक प्रेज बन गई, फिर ये प्रेज बढ़ती जाती है स्पोकन इंग्लिश क्लास। लेकिन याद रखिएगा कि हमने उसी कॉलम में इसको लिखना है, मतलब स्पोकन इंग्लिश और क्लास। ये आपको 3 वर्ड्स नजर आ रहे हैं। ये 3 वर्ड्स नहीं है, असल में ये एक ही लफ्ज़ के लिए दूसरे वर्ड जो है वो सपोर्टिव रोल में आते हैं, और इसी वजह से इसको नाउन प्रेज कहते हैं, ठीक है? हम जब जुमले देखते हैं वो बहुत लेंथी जुमले होते हैं, तो असल में इससे आपको पता चल जाएगा कि आप बड़े बड़े जो जुमले होते हैं उनमें जो अल्फाज है ना, उनकी जो आपस में रिलेशन होती है उनको आप समझ सकेंगे और उनको आप प्रेस का नाम देंगे, और फिर आपको आसान हो जाएगा कि अच्छा ये पूरा जो जुमला है ये इतना लंबा नहीं है, असल में ये मॉडिफायर्स है और कुछ ऐसे अल्फाज है जो एक प्रेस बनाते हैं, ठीक है? सो विच टाइप्स ऑफ क्लास डू यू टेक? जवाब क्या है? आई टेक स्पोकन इंग्लिश क्लास। इंग्लिश क्लास है लेकिन स्पोकन वाली है, इसकी किस्म ये है। फिर अच्छा, ये जो वेयर है, वेयर का मतलब है कहाँ। मतलब जब आप क्लास लेते हैं कहाँ पर लेते हैं, कौन सी जगह पर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर विच को रिमूव करके वेयर को यहाँ पर लगाता हूँ और इस क्लास को भी रिमूव करता हूँ। सो वेयर डू यू टेक। अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? वेयर डू यू टेक क्लास, CLASS। सिंपली ये भी लिख सकता हूँ और ये भी लिख सकता हूँ वेयर डू यू टेक इंग्लिश क्लास, और ये पूरा फ्रेज भी लिख सकता हूँ वेयर डू यू टेक स्पोकन इंग्लिश क्लास। आपकी मर्जी है आप किस तरह लिखना चाहते हैं, ठीक है? सो वेयर डू यू टेक क्लास, आप कह सकते हैं आई टेक क्लास या स्पोकन इंग्लिश CLASS आई। अब यहां पर आपने क्या करना है, क्योंकि यहां पर ये जो वेयर है, वेयर की वजह से एक नए कॉलम का इजाफा हमने करना है, ठीक है? एक नए कॉलम का। और क्यों करते हैं इसको छोड़ो,
लेकिन वेयर डू यू टेक क्लास, इसका जवाब ये होगा आई टेक स्पोकन इंग्लिश क्लास एट एक्सप्लेम्प, एट EXPLIMP। अब जहां पर भी आप अपनी इंग्लिश क्लास लेते हैं उस जगह का, उस एकेडमी का, उस स्कूल का और कॉलेज का आप नाम लिखते हैं। मतलब आप जो ये काम करते हैं ये कहां पर करते हैं, तो जहां पर आप करते हैं उसके लिए आपने एक नया कॉलम जनरेट करना है। जिस तरह कि यहां पर मैंने, ये देखिए यहां पर मैंने एक नया कॉलम जनरेट किया है, इसी के नीचे आप नहीं लिख सकते। नया कॉलम हम इसलिए जनरेट करते हैं कि एक चीज जो आप करते हैं उसकी पोजीशन क्या है, कहां पर आप करते हैं, तो इसकी वजह से आपकी एक अनदर किस्म की प्रेज बनती है, जिसे कहते हैं प्रीपोजिशनल प्रेज भी कहते हैं, इसे एडवर्बियल प्रेज भी कह सकते हैं, इसे प्लेस ऑफ एडवर्ब भी कह सकते हैं, टाइम ऑफ एडवर्ब भी कह सकते हैं। उन चीज़ों पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो प्रेज थी ये नाउन प्रेज थी, वो वाली जो प्रेज है एट एक्सप्लेम इंग्लिश और इन एक्सप्लेम इंग्लिश, या जो भी आप प्रीपोजिशन लगाते हैं वो असल में प्रीपोजिशनल प्रेज है। तो प्रीपोजिशनल प्रेज जो है नाउन प्रेज से अलहदा चीज़ है, इसलिए इनके लिए अलहदा हमने एक कॉलम बनाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एक्सप्लेन इंग्लिश, फॉर टुडे इट इज़ इनफ। ये जो बकाया चीज़ें हैं इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।